और आखिरकार पांचवें दिन के खेल के बाद ये टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच था वो आखिरकार ड्रॉ पे छूट ही गया। जी हाँ, क्योंकि तीसरे दिन मेन जो इसका क्लाइमेक्स कहते नहीं है, तीसरा दिन मूविंग डे होता है, वैसे ही सच में ये तीसरे दिन ही ये मैच मूव किया। अगर तीसरे दिन का खेल हो जाता तो बिल्कुल इस मैच का रिजल्ट आ सकता था, एक और तरीके से रिजल्ट आ सकता था। जी हाँ, वो तरीका क्या है वो आगे आपको जरूर बताएंगे। जल्दी से आप डिटेल्स जान लेते हैं इनिंग बाय इनिंग कि आखिर क्या कुछ रहा। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, उसके बाद इंग्लैंड ने क्या जवाब दिया, फिर न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी और फिर इंग्लैंड ने जवाब दिया। पहले जल्दी से क्विक स्कोर कार्ड जान लेते। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की थी जिसके बाद 378 मारे, डेवन कॉनवे का दोहरा शतक उसमें, और इसी के साथ साथ ओली रॉबिन्सन की जबरदस्त बॉलिंग। फिर यहाँ पे पहली बैटिंग करने उसके बाद आई इंग्लैंड, पहली पारी अपनी खेलने आई, लेकिन जवाब में सिर्फ 275 रन मार पाई। रॉनी बर्न्स का शतक और यहाँ 6 पर, जी हाँ, 6 विकेट साउथ ने निकाले। ये 275 जबरदस्त बॉलिंग, बेहतरीन एक्सपीरियंस बॉलिंग, बिल्कुल आएंगे, एक्सपीरियंस बॉलिंग उन्होंने की। 275 पे ऑल आउट किया, किसी ने साथ नहीं दिया। रॉनी बर्न्स का शतक, उसके बाद जवाब में हाथ में लीड थी 103 रन की, 103 रन की लीड थी। इसी जवाब में न्यूजीलैंड दूसरी इनिंग 169 रन, जी हाँ 169 रन पे डिक्लेयर, 169 फॉर 6 उन्होंने यहाँ डिक्लेयर किया। 275 के करीब का लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया, जी हाँ, माफ 273 रन का यहाँ टारगेट रखा गया। इसके जवाब में इंग्लैंड कुछ कर नहीं पाया, 170 रन पे सिर्फ 3 विकेट। पूरे दिन का हाल यही रहा। पांचवें दिन ऐसा लगा मानो ट्रेन एक जगह से चली ना हो, एक जगह ही रुकी हो। जी हाँ, ये बात होगी स्कोर कार्ड की। जल्दी से अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, दोनों ही इनिंग में इंग्लैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ बताएं किस तरह से रेट करते हैं आप, और किसने ज्यादा इंप्रेस किया, किसने ज्यादा निराश किया। देखिए, निराश कहीं ना, ऐसा नहीं कहूंगा मैं निराश किया है, सबने अच्छी बॉलिंग कराई है। नील वैगनर ने टाइट बॉलिंग कराई, लेकिन मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, या माफ कीजिएगा, इंग्लैंड की बॉलिंग से तो मैं बिल्कुल कहूंगा एंडरसन और ब्रॉड ने बहुत निराश किया है। आपको ओली रॉबिन्सन और मार्क वुड विकेट निकाल के दे रहे हैं उसी जगह, उसी सेम जगह पे लॉर्ड्स में, पर आपसे वहां विकेट नहीं निकल रहे हैं, ना ही आप दिक्कत पैदा कर पा रहे हैं बॉलर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या कहें, अब इतने बड़े बॉलर हैं लेकिन फिर भी अगर सामने से आके परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। शायद अभी इस वक्त आपकी जो लाइन और लेंथ कहीं ना कहीं कहें वो चल नहीं रही है, आपसे बॉल हिल नहीं रही। एक सवाल और इससे है, ब्रॉड के बारे में क्या कहेंगे? 80 ओवर 1 विकेट, क्या कहना है? वो उनका स्टैट्स ही सब कुछ बता रहा है। जूझ रहे हैं, प्लेयर हैं, जूझ रहे हैं, उनके माइंडसेट में शायद कुछ और है, और बॉलिंग कराते वक्त कुछ और सोचते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है माइंडसेट में क्या है, मैं जानता हूं उनके सेलेक्टर्स के साथ जो भी उनकी वो होती है, मुझे पूरी उम्मीद है वो उनके माइंड में रहता है। बोलने को नहीं बोलते, नहीं मैं ग्राउंड में फ्रेश हूँ, मैं ग्राउंड में ये हूँ वो हूँ, पर ऐसा नहीं होता। 80 ओवर में अगर आपको 1 विकेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो कहीं बाहर है, ग्राउंड में तो होने से। जी हाँ, ये तो बात हो गई इंग्लैंड की बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में। न्यूजीलैंड के बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ही सवाल है, याद रखिएगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट है इसलिए मैं आपसे पूछा। बिल्कुल, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है साउथी एक्सपीरियंस बॉलर, पर जैमिसन ने भी टाइट लाइन बॉलिंग पे बॉलिंग कराई। जैसे उन्होंने रूट को आउट किया है वो काबिले तारीफ है। पूरा चौथे स्टंप पे डाला, टिपिकल टेस्ट बॉलिंग जिसे कहते हैं, चौथे स्टंप पे डाल के बाहर ले जाती हुई बॉल, उस पे एज, जबरदस्त कंसिस्टेंसी भी दिखाई कहीं ना कहीं, और पहली बॉल पे ही रूट को आउट किया था। तो जबरदस्त बॉलिंग है, और पूरे मैच में ऐसा नहीं कि एक बॉल डाली है तो ऐसा नहीं, हमेशा वो स्टिक रहते हैं चौथे स्टंप पे, जो देख के अच्छा लगता है कि टिपिकल टेस्ट बॉलिंग होती है। बस नील वैगनर से थोड़ी और उम्मीद थी। टाइट बॉलिंग के अलावा थोड़े विकेट अगर यहाँ मिल जाते पहली इनिंग में तो कमाल की बात हो जाती। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर है, ये है इंग्लैंड की पूरी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही दाऊंगा यहाँ पे कि इंग्लैंड की बैटिंग, जो अभी बाहर बैठे हैं, या ये कहें इंग्लैंड की बैटिंग, कितना भरोसा करें हम कि अगर आने वाले अगले टेस्ट में या इंडिया के खिलाफ अगर देखा जाएगा तो क्या, कितना रेट करेंगे इस बैटिंग को?
रेट करने की जहां तक बात है तो बैट्समैन के एक टैलेंट को या फिर एक प्लेयर को जो अपने कंट्री के लिए खेलता है तो उसको रेट करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, गुड या बैड परफॉर्मेंस की, तो कहीं ना कहीं इस वक्त बैड पैच जो आप कहते हैं, बैड पैच से कुछ प्लेयर्स गुजर रहे हैं। मैं बैड पैच से गुजर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपने घर में खेल रहे हैं। अगर आप अपने घर में ही इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, कम से कम अपना जो किला होता है ना वो तो सब सेफ रखते हैं, वहां पे सब चलते हैं। आप बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश के ट्रैक रिकॉर्ड उनके घर में, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड तो घर में क्या होता है, बाहर में भी जबरदस्त खेल रहे हैं और बाकी सारी टीमें, लेकिन आप अपने घर में ही स्कोर नहीं कर पा रहे, ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि बहुत जल्दी पेस पकड़ने की जरूरत है बैटिंग को। और इसीलिए मैं कह रहा था कि एक और रीजन है कि मैच ड्रॉ हुआ है, वो है इंग्लैंड का सेकेंड इनिंग में बैटिंग अप्रोच। दो सेशन में, जी हाँ, दो कंप्लीट सेशन में, विदाउट रेन विदाउट कुछ, दो कंप्लीट सेशन में 273 या 275 करीब का टारगेट चेज करना मुझे नहीं लगता इतना टफ है। अगर आप एक बोल्ड क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं, दूसरी बात आपको दिक्कत नहीं हो रही है, स्कोर में सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं। दूसरी बात, ना ये मैच का आपको कोई प्रेशर है, ना ये WTC फाइनल का, डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था, ना ही ये FTP का मैच है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, जी ना ही उसका मैच है। एक नॉर्मल सीरीज के तहत आप इसमें एग्रेसिव जा सकते हैं, और इससे ये नहीं कि आप ये सीरीज हार जाते। आप इसके बाद एक और मैच था, उसमें वापसी कर सकते थे। चांसेस लेने पड़ते हैं कभी कभी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड 2 इनिंग में 273 या 275 बिल्कुल चेस कर सकता था। एट द एंड आप और कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ही एक है कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आ रहा है, इंडिया भी देख रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया की आंखें बंद है। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड का विलियमसन का एवरेज 26 का है इंग्लैंड के देश में जाके, टेलर चल नहीं रहे हैं, बैटिंग चल नहीं रही है, तो क्या कहेंगे कि न्यूजीलैंड की बैटिंग इस टाइम चिंता का सबब है या नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है? कभी कभार ही होता है, एक्सपीरियंस प्लेयर है इनके पास, हो जाएगा मतलब। और नीचे के बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे न्यूजीलैंड की? जी हाँ, सबसे बड़ी बात, विलियमसन टेलर के बिना चले भी इंग्लैंड 5वें दिन तक बैकफुट पे था। जी हाँ, इंग्लैंड को सेव खेलना पड़ा। कहीं ना कहीं ये माइंडसेट है कि आप कमजोर नहीं आ सकते न्यूजीलैंड को, भले ही उनकी बैटिंग ना चली हो, विलियमसन ना चले हो। सेकंड इनिंग तो मैं न्यूजीलैंड की पूरी कहूंगा कि उन्होंने जबरदस्त एक, जैसे कहते हैं, रिस्क लिया। जी हाँ, अटैक किया और बहुत तेज तरार सब खेले। रॉस टेलर टेस्ट क्रिकेट में 35 बॉलों में 32 मारते हैं, उसमें 2 छक्के और 1 चौका है। वो दर्शाता है कहीं ना कहीं कि न्यूजीलैंड पूरी तरह से जीतने के लिए खेल रहा था, वरना वो इतनी जल्दी एक इनिंग के बाद डिक्लेयर नहीं करता, वो और सेव जाता, और ज्यादा सेव जाता वो, ये डर से कि कहीं इंग्लैंड इसे चेस करने की ना सोचे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड को अपनी बॉलिंग पे भी काफी भरोसा है कि हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, हम 200 रन भी डिफेंड कर सकते हैं, यही सोच के उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और कहीं ना कहीं बैटिंग की बात है, विलियमसन ना सही, कॉनवे खड़े हो जाते हैं, ये टेलर ना सही, कोई और खड़े हो जाते हैं, लैथम खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली विलियमसन और टेलर ही हैं। टेस्ट क्रिकेट है, अगर आपने 250 करीब भी पार कर ली है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, पार कर ली इंग्लैंड में, तो फिर कुछ नहीं कह सकते आप कि नहीं स्कोर कम रह गया है, ज्यादा रह गया। इंग्लैंड ऐसा ही जाना जाता है। एट द एंड कंप्लीट इस टेस्ट मैच को आप किस तरह से रेट करते हैं, 1 मिनट में बताते हैं। बिल्कुल, बस इतना कहूंगा, 1 मिनट भी नहीं लूंगा, चलिए इतना कहूंगा कि इंग्लैंड को थोड़ा सा और अप्रोच दिखाना चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए। आप अपने होम एडवांटेज, जी हाँ, आप अपने होम एडवांटेज में खेल रहे हैं तो कम से कम थोड़ा निडर होकर खेलिए, थोड़ा बाहर आइए, शेल्फ में जो रखे हुए हैं अपने आप को, उससे थोड़ा निकलिए। न्यूजीलैंड को देखिए, न्यूजीलैंड को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर में खेल रहे हैं, इतना ज्यादा। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे खोने के लिए इंग्लैंड के पास कुछ नहीं है फिलहाल, न्यूजीलैंड के पास है, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने एक WTC फाइनल आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है। उससे पहले अगर हार मिली तो डिसएडवांटेज होगा उनके लिए, उनके मनोबल के लिए। लेकिन इंग्लैंड के पास ना ये FTP का मैच है, ना ये WTC का मैच है, निकल के आ जाएंगे। बिल्कुल, तो वो इंडिया देख सकता है अगर न्यूजीलैंड हारता, लेकिन न्यूजीलैंड का अप्रोच जीतने के लिए वो काबिल तारीफ था। उसके लिए फुल क्रेडिट टू विलियमसन एंड न्यूजीलैंड टीम। बिल्कुल, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। हमें उम्मीद है हमें हमारी सारी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है आपके सामने कुछ बातें रखने की। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो। सेकंड टेस्ट मैच की सारी कवरेज और अपडेट्स लेकर, एनालिसिस लेकर आपके सामने हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सारे स्पोर्ट्स और अपडेट एनालिसिस के लिए। जरूर, बाय।